आधुनिक भौतिकी में नील्स बोर के सिद्धांत से कक्ष की त्रिज्या की गणना कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखेंगे सबसे पहले इधर आप मान लेते हैं कि परमाणु का नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर कंसीडर है। नाभिक से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी r है और इस पे इलेक्ट्रॉन v वेग से मूविंग कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी है, m दिया हुआ है। मान लेते हैं माना कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर v वेग से गतिमान है, तो नील्स बोर के सिद्धांत से क्या होता है? नील्स बोर का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी परमाणु की एनर्जी जो होती है खास होती है। दूसरा पॉइंट होता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाता है तो एनर्जी गेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिटल में आता है तो एनर्जी इमिट होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr nh/2 पाई के बराबर होता है। ये हमारा सब जो नियम है, सिद्धांत है, वो नील्स बोर का सिद्धांत है। तो माना कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर v वेग से गतिमान है, तो नील्स बोर के सिद्धांत से mv²/r kZe²r²। नीचे r है, इधर r² है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, यानी mv² kZe²/r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगेन कर देते हैं। अगेन नील्स बोर के सिद्धांत से या कोणीय संवेग से एंगुलर मोमेंटम से mvr=nh/2 पाई, दोनों इक्वेशन में इसको दो मान लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं। m का वर्ग करेंगे m², v का v², r का r², n का वर्ग करेंगे n², h का h², 2 का वर्ग करेंगे 4 और पाई का वर्ग करेंगे पाई²। यानी अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, implies that mv² into mr² n² h² but 4 पाई²। ये गुणा में इधर आएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, mv² हो जाएगा n² h² बट्टा 4 पाई² इंटू mr²। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों का LHS बराबर है। mv² इधर भी है, mv² इधर भी है, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। कि mv² kZe²/r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट mv² n² h² divided by 4 pi² into 4 pi² mr²। क्वेश्चन नंबर था समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा kZe²/r इक्वल टू n² h² बट्टा
4 पाई स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर है, एक आर इधर है, एक आर से एक आर कट गया, यानी एक ए जेड ई स्क्वायर बट्टा 1 इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, आर को हम यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू यहां पे हो जाएंगे के जेड ई स्क्वायर, जहां आर बराबर कक्ष की त्रिज्या, एन बराबर कक्ष की संख्या, एच बराबर प्लांक का नियतांक जिसका मान h बराबर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। पाई हमारा होता है 22/7, 3.14। एम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m बराबर 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और जेड के हमारा है वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट वैद्युत नियतांक, जिसका वैल्यू होता है के बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जेड हमारा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ई हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जितना भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जितना भी मैंने वैल्यू लिखा हुआ, एच का वैल्यू इसमें, पाई का वैल्यू, एम का वैल्यू, के का वैल्यू, ई का वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये सारा का सारा जो मैंने अभी बोला, एच, पाई, एम, के और ई, ये सारा का सारा वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। बचा क्या हमारा एन और जेड, ये हमारा, ठीक है, वेरिएबल है। मींस कहने का मतलब ओवरऑल जब मैं इसमें सारा वैल्यू पुट करूंगा, ये वैल्यू आएगा r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। इतना एंगस्ट्रम आपको आएगा, जहां n बराबर कक्ष की संख्या और z बराबर परमाणु संख्या। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। उसके बाद हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हो जाएंगे आपको z बराबर 1, यानी r बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर। ये हमारा इतना एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन की कक्ष की त्रिज्या होगी। इसी पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे।